महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा उठा है और मुद्दा उठाया है बीजेपी नेता किरीट सोमैया। हमारे साथ हैं। पैसों का लेन देन, बेनामी संपत्ति, अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं वोट जिहाद। क्या अभी मालेगांव का मुद्दा है? आपको ध्यान में होगा, एक 4 दिन पहले मराठी मुस्लिम सेवा संघ 400 एनजीओ महाराष्ट्र भर में सभा है, तो पैसा कहां से आता है? और हमें जानकारी मिली थी उन्हीं के सोर्स में से कि विदेश से बड़े प्रमाण में पैसा आया। आज मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि जिस प्रकार से मालेगांव में एक कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट में 4 दिन के अंदर अक्टूबर 2024 में 17 बेनामी अकाउंट खोले गए। देश भर की लगभग 250 अलग अलग बैंक ब्रांचेस में से यहां पर लाख, 5 लाख, 10 लाख, 125 करोड़ रुपए आए और 4 दिन के अंदर वो 125 करोड़ रुपए अलग अलग 37 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए और कैश विड्रॉ करके उसका हवाला महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हवाला के द्वारा भेजे गए। सिराज और मोइन खान ये दोनों मुख्य आरोपी है। इन्होंने फोर्जरी करके बैंक अकाउंट खोले हैं। मालेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हो चुका है। अभी हिंदुस्तान की सरकार की राज्य सरकार सभी एजेंसी इसके इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। कितने करोड़ का मामला है? अब ये तो अभी तक जो बाहर आया है वो 125 करोड़ से ज्यादा पैसे अक्टूबर 2024 में अलग अलग जगह से आए और एक 2-4 करोड़ छोड़कर 120 करोड़ से ज्यादा पैसे विड्रॉ हो गए हैं। दोनों आरोपी भगेड़ू घोषित हो रहे हैं। ये चुनाव को देखते हुए अब स्वाभाविक है, देखो ये छोटा इश्यू नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में से पैसे आए। 4 दिन के अंदर आए। बोगस अकाउंट खोल के पैसे ट्रांसफर होके अलग अलग महाराष्ट्र के कोने कोने में हवाला के द्वारा भेजे गए। तो ये छोटा हो ही नहीं सकता। ये सिराज और मोइन दो अकेले कर ही नहीं सकते। इसका अर्थ यह है ये बड़ा रैकेट है, वोट जिहाद का रैकेट है। मकसद क्या लग रहा है? स्वाभाविक है, फॉरेन से पैसा आता है, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर वो पैसे कैश के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं। कोई एक जगह पर बेनामी अकाउंट खोलकर, अभी जो बेनामी अकाउंट खोले ना वो सभी हिंदुओं के खोले हैं। मालेगांव के 17 किसानों के, वो तो ऐसे डरे हुए हैं, उनको मालूम भी नहीं है उनके आधार कार्ड कहां से हेरा फेरा करके लिए, उसके नाम पे बैंक अकाउंट खोलकर चुनाव के समय पर इतना बड़ा पैसा जरूर चुनाव को प्रभावित करेगा। और इसीलिए मैंने चुनाव आयोग से लेके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी जगह पर कंप्लेंट दाखिल की है। 4 दिन में 250 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। तो पता नहीं भैया, ये तो है, इसकी तो एफआईआर हो चुकी। बैंक अकाउंट, बैंकों के नाम सब आ गया। ऐसे तो और भी होंगे। और इसीलिए मैंने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को आग्रह किया है कि वो बाकी भी कोऑपरेटिव बैंकों को निर्देश दे कि इस प्रकार से अचानक कोई खाते खुलते और उसमें करोड़ों का व्यवहार हुआ हो तो उसकी ताबड़तोड़ जांच की जाए। उलमा लोग ने भी डिमांड किया था और जिसने 17 मांगे रखी थी, हो सकता है वो लोग भी ऐसा उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको और 2-4 दिन में और जानकारी इस संबंध में दूंगा कि ये पैसा कैसे, कहां गया, किस प्रकार से वोट जिहाद की मूवमेंट और वो जो चला रहे हैं उनके पास पैसा आया कहां से, ये भी जानकारी आपको 2-4 दिन में। बस आने के लिए बात थी कि अलग अलग मुंबई के इलाकों में जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या के लोगों को बसाया जा रहा है, क्या ये पैसा जो है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है? स्वाभाविक है। आप देखो ना, अभी वो जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, वो खुद कहते हैं कि हमने लगभग 400 छोटी छोटी सामाजिक संस्थाएं बनाई, उसके द्वारा फेडरेशन बनाया और उनके द्वारा मुस्लिम महिलाओं के सम्मेलन बड़े प्रमाण में, बुर्खाधारी महिलाएं आती है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन वोट जिहाद शब्द का उपयोग करना, उससे हमें आपत्ति है। कहीं महाविकास आघाड़ी कई नेता सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से लेटर लिखा गया और
माना गया कि आप अगर ये मांगे हैं तो अगर हमारी सरकार आती है तो पूरा किया जाएगा। चोरी तो पकड़ी गई। कांग्रेस के उलेमा काउंसिल ने 17 डिमांड की, वो कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र लिख के स्वीकार किया। जब मैंने किरीट सोमैया ये पत्र एक्सपोज किया तो बोलते हमारा पत्र नहीं है, किरीट सोमैया का ये फर्जी क्या फेक क्या बोलते फैक्ट नैरेटिव। अभी मैंने कल जाके वो जो उनका जो अंसारी जो अध्यक्ष है उलेमा काउंसिल का, उसकी फेसबुक में यह पत्र है, 30 अक्टूबर का पत्र है। तो भैया यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि फेक लेटर उलेमा काउंसिल ने दिया है। तो ये सब कांग्रेस, उलेमा काउंसिल, मराठी मुस्लिम सेवा संघ, ये सब मिले हुए हैं। उसके और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस 2 दिन में आपके समक्ष। चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा ये? स्वाभाविक है, जो मालेगांव जहां पर ये जो हुआ है, उस मालेगांव लोकसभा धुले मालेगांव 6 विधानसभा आती है, तो 5 विधानसभा में भाजपा का उम्मीदवार 1,91,000 से आगे था। मालेगांव में जब मतगणना पूरी हुई तो भाजपा का उम्मीदवार 3,000 वोट से हार गया, क्योंकि मालेगांव मध्य विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार को वोट मिले 1 लाख और कांग्रेस को 1,95,000। ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि हार रहे हैं। लोकसभा में भी यही था कि जब वो हार रहे थे तो इस तरह से बात कर रहे थे, विधानसभा में भी वोट जिहाद का। मुझे क्यों पूछते हो? मराठी मुस्लिम सेवा संघ से पूछो ना, वो सभाएं ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं क्या? उनको पैसा कौन दे रहा है? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालो, आपको पता चलेगा पैसा कहां से आ रहा है। मैं कह रहा हूं उलेमा काउंसिल बोल रही है 17 डिमांड रखी है। वो 17 जो डिमांड है वो तो 1947 के पहले जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी वो है, और वह डिमांड राहुल गांधी की कांग्रेस ने मान्य की। तो वैसे उनको पूछे कि भैया ये क्या चल रहा है, ये लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद। धारावी जैसी 11 मस्जिद है, वर्षा गायकवाड़ ने कहा इस सबको मान्यता दी जाएगी। तो लैंड जिहाद कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। वोट जिहाद कौन कर रहा है? सम्मेलन कौन ले रहे हैं? तो नाना पाटोले और राहुल गांधी की कांग्रेस ले रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा नीरज साथ, सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक टीवी, मुंबई।